गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 का पहला चैप्टर के प्रश्नावली 1.5 को बनाएंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज के क्लास में हम लोग 1.5 प्रश्नावली देखेंगे। इसमें देखिएगा एक टॉपिक आता है हर का परमेयकरण। क्या होता है? हर का परमेयकरण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आप का समझिए एक बेसिक मैथ बनाता है। मतलब मैथ को एक होता है कि स्ट्रॉन्ग करने का एक बेसिक ये टूल्स है, तो इसे सीखना जरूरी है। तो आप को हम क्या करेंगे, देखिए प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न है चौथा नंबर, निम्नलिखित के हरों का परमेयकरण आपको हम प्रश्न में ही सिखा देंगे। ठीक है, ये तो अलग से नहीं बता रहे हैं, हम प्रश्न में ही बता देंगे आपको। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1 है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपर्मेय है। इसके बारे में बताना है, तो हम कॉपी पर लिख के इसे बना लेते हैं। देखिए प्रश्न हमने लिखा और कॉपी पर, इसमें क्या है पहला प्रश्न देखिए। तो पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि बताइए कि संख्याओं में कौन परमेय और कौन अपर्मेय है। तो देखा बताइए ये जो संख्या है क्या परमेय है या अपर्मेय है। आप एक मेरा बात सुनिए नोट में, अगर अपर्मेय संख्या हो उसमें कोई भी संख्या जुटे, घटे या गुना हो या भाग हो, वो हमेशा अपर्मेय संख्या बनता है। जैसे ये अपर्मेय है, अपर्मेय में एक परमेय जुट रहा है, घट रहा है यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा ये अपर्मेय। क्या हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या। याद होगी आपको क्या? नोट पर ही अच्छा से हम क्या बोले अभी कि कोई अगर अपरमेय संख्या है उसमें कोई अगर परमेय संख्या जुटता है, घटता है, गुना होता है या फिर भाग होता है, बस जीरो को छोड़ा करके उसमें, ठीक है, तो वो सभी संख्या क्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। क्या होगा? वो अपरमेय संख्या होगा। चलिए इसे हल करके देखते हैं क्या होगा, ये परमेय या फिर अपरमेय होगा। चलिए बनाते हैं इसको हम लोग, क्या परमेय या अपरमेय। देखिए 3 प्लस रूट अंडर कितना है 23, कितना है 23 है, ठीक, और माइनस में क्या है रूट अंडर 23 है। देखिए यहाँ पे कुछ कट जाएगा, क्या कट जाएगा देखिए, तो यहाँ पे रूट 23 और रूट 23 कटेगा क्योंकि प्लस में माइनस में कट के जीरो हो जाएगा, बचा क्या केवल यहाँ पर 3। अब बताइए जो 3 है यह परमेय होगा? हाँ होगा। ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? ये परिमेय संख्या। ये बन गया। चलिए आगे बढ़े तब। आगे देखिए क्या है कह रहा है, इसमें प्रश्न है कि 2 रूट अंडर 7 है और नीचे भाग में है 7 रूट अंडर 7, क्या ये परमेय और परमेय होगा? देखिए इसमें कुछ कटेगा तो मैंने काट लेते हैं। इसमें देखिए रूट 7 और रूट 7 कटेगा, बचेगा क्या यहाँ पे 2/7। 2/7 क्या होता है? एक परमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो ये क्या हो गया? परमेय संख्या हो गया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। आगे कह रहा है 1/√2 है। अभी आपको क्या बताए थे, कोई अगर अपरमेय संख्या में कोई परमेय संख्या से भाग करेंगे तब पर भी वो अपरमेय रहेगा। देखिए ये क्या है? अपरमेय संख्या है, इसमें किसी भी संख्या से भाग करेंगे तब पर भी क्या रहेगा? वो अपरमेय, बस जीरो को नहीं करिएगा भाग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे ये कॉन्सेप्ट आपका 10th में है, जब आप 10th में आइएगा ना तो वहाँ पे हम ही पढ़ाएंगे आपको, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक। ऐसे लिखाए नहीं है यहाँ पर, हम बोल रहे हैं कि कोई अपरमेय संख्या में अगर परमेय संख्या के जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, वो हमेशा अपरमेय होता है। यहाँ देखिएगा ये जो पाई है, पाई हमेशा अपरमेय होता है। क्या होता है? ये अपरमेय होता है हमेशा। क्या होता है ये? या देखिएगा पाई क्या है? एक संख्या अपरमेय है। पाई का मान क्या है? परमेय है। पाई अपरमेय है, अब पाई का जो मान होता है 22/7 वो क्या है? परमेय है, ठीक। अब देखिएगा अपरमेय में किसी संख्या परमेय से गुना करने पर क्या बनेगा? वो हमेशा अपरमेय बनेगा। क्या इसका उत्तर हो जाएगा? तो अपरमेय संख्या हो जाएगा। ये रहा अपरमेय संख्या। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है, और प्रश्न नंबर 2 को हम लोग बनाते हैं, ठीक। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, मतलब हल करना है, जो गुना उना होता है वो करना है। चलिए तो हम लोग इसे सरल करते हैं। देखिएगा इसमें क्या होता है, जैसे पहला संख्या जो होता है ये पहले इससे गुना होगा, ठीक है, फिर यही संख्या फिर इससे गुना होगा, ठीक। चलिए गुना करते हैं। जो 3 है गुना होगा 2 से, यानी कि यहाँ सरल करते हैं तो 3 गुना होगा पहले 2 से, फिर यही 3 गुना होगा किससे? रूट वाला से, यानी कि 3 गुना होगा किससे? रूट 2 से होगा, ठीक। कर दिए 3 से गुना, आप करेंगे किससे? रूट 3 से करेंगे, तो रूट 3 पहले किससे गुना होगा? 2 से, यानी कि प्लस आएगा, ठीक। ये रूट 3 गुना किससे होगा? रूट ये केवल 2 से, ठीक। फिर प्लस से प्लस आएगा, तो रूट 3 गुना किससे होगा? रूट 2 से, इससे रूट 2 से होगा गुना। अब देखिए समझिएगा यहाँ से क्या समझना है, तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, अब ऐसा नहीं कि गुना है ये 3 दूनी 6 कर देगा, ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा। अभी सुनिए अच्छा से, हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं आई भी अगर रूट, अगर ये भी रूट में है, ये भी रूट में है तब गुना होगा, ठीक। अगर ये भी रूट में है, ये भी रूट में है तब गुना हो सकता है। अगर कोई रूट में नहीं है तो बाहर में होगा, बाहर बाहर में ही गुना होगा, उन्हें तो बाहर ही रह जाएगा। जैसे कि 3 रूट में नहीं है, 2 है, तो ये जो है नहीं है ये बाहर रहेगा, 3 रहेगा बाहर में ही हो जाएगा,
√2 ऐसा होगा। ठीक, अब देखिए उसी प्रकार यहाँ देखिए ये है रूट में, ये नहीं ना है रूट में, जो रूट में नहीं हो बाहर रह जाएगा, मतलब ये दूर रहेगा बाहर में, ये हो जाएगा √3। अब देखिए ये रूट में है और ये भी रूट में है, दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी √3 गुना √2 कितना हो जाएगा, ये √6। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। देखिए इसको अच्छा से लिखिएगा तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे यही इसका हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बन गई है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। क्या है प्रश्न नंबर 2? देखिए प्रश्न नंबर 2 है 3 + √3 इंटू 3 - √3। एक फॉर्मूला है a + b इंटू a - b, उस पर बना सकते हैं, और नहीं तो अभी गुना करके सिखाए थे उसे बनाइए। देखिए ये 3 पहले गुना होगा इससे, ठीक है, फिर यही 3 इससे गुना होगा। चलिए गुना करते हैं। 3 गुना किससे होगा? देखिए पहले गुना होगा 3, यही गुना होगा इससे, यानी कि 3 से हो गया गुना। अब यही 3 गुना होगा इससे, यानी कि देखो ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ठीक है, 3 गुना किससे होगा? इससे √3 से, 3 गुना होगा √3 से होगा। ठीक है, हो गया 3 का गुना। अब √3 का गुना होगा इस दोनों से, यानी कि √3 गुना होगा इससे, ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो आएगा ये प्लस में। ये √3 जो है गुना होगा किससे? इस 3 से। ठीक है, ये माइनस है, यहाँ आएगा माइनस। अब ये √3 किससे होगा गुना? इससे √3 से, यानी कि √3 गुना होगा √3। एक बार फिर समझिए, तो कहीं आप नहीं समझे होंगे तो समझ लीजिए फिर से। ये 3 गुना होगा इस 3 से, तो 3 गुना 3 लिखिए, फिर यही 3 गुना किससे होगा? √3 से, तो ये माइनस से इसलिए आया माइनस। 3 गुना होगा √3 से, 3 गुना √3 लिखिए। अब आगे बढ़ते इससे, ये √3 गुना होगा इस 3 से, तो √3 गुना 3, फिर यही √3 गुना किससे होगा? इससे, ये प्लस से माइनस से आ जाएगा माइनस में, तो √3 गुना √3 हो गया। ठीक है, अब देखिए हल करते हैं इसे, तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखिए ये रूट में नहीं है, ये रूट में है, अभी अभी बताए थे आपको, जो रूट में नहीं है बाहर रह जाएगा, माइनस होगा, 3 रहेगा बाहर में, हो जाएगा रूट में 3। ठीक है, आगे देखिए ये नहीं है रूट में, ये रहेगा बाहर में, प्लस से तो प्लस दे दीजिए, 3 रहेगा बाहर में, ये हो गया √3। ठीक, अब देखिए ये भी रूट में, ये भी रूट में, तब गुना होगा, यानी कि √3 गुना √3 कितना हो जाएगा? √9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ हो गया 9, फिर माइनस होगा ये। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा अच्छा से, ये √3 -3 √3, अब यहाँ देखिए +3 √3, दोनों सेम लग रहा है, प्लस माइनस में घट के 0 हो जाएगा, कि ये और ये बाहर हट जाएगा, तब क्या है? माइनस, माइनस इसलिए अब तब 9 है, √9। अब देखिए आगे, ये 9 रहा, रूट में 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 3 लिख सकते हैं इसको, 3 गुना 3। अब देखिए आगे 9 माइनस, अब पता होगा आपको रूट के अंदर से जोड़ा से एक बाहर निकलता है, यानी कि इससे एक 3 बाहर निकलेगा। अब 9 में 3 घटे कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर कितना होगा इसका? 6 होगा। या फिर इसी प्रश्न को ऐसे बना सकते, देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है? a + b इंटू a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², मतलब ये हो गया a, क्या हो गया? ये हो गया a, और ये हो गया b। उसी प्रकार ये हो गया a, ये हो गया b। ठीक है, रखिए मान तो इस पे फॉर्मूला पे, a हो गया 3, 3 का स्क्वायर, फिर माइनस, b हो गया √3, तो √3 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर होगा 9। अब याद रखिए स्क्वायर रूट को काट देता है, स्क्वायर रूट को काटा, बचा क्या केवल यहाँ पर 3 हो गया, तो 9 में 3 घटे कितना गया? 6। देखिए यहाँ पर भी 6 आया आंसर। अब देखिए यहाँ जो बनाए थे अभी हम, इसमें भी 6 आया था आंसर, दोनों सेम है। चलिए आप चलते आगे। इसी का तीसरा नंबर जो प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न ये रहा कि √5 + √2 का होल स्क्वायर। देखिए ये होल स्क्वायर इसको 2 बार लिख सकते हैं, √5 + √2, इसी को इंटू करके √5 + √2, क्योंकि स्क्वायर था 2 बार लिख सकते हैं इसको। या तो आप ऐसे बना लीजिए, या फिर आप क्या करिएगा, इसको आप फॉर्मूला पर रखिएगा, a + b का होल स्क्वायर याद होगा। चलिए उस पर भी करते हैं, पहले से कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। देखिए √5 पहले गुना होगा √5 से, यानी कि √5 गुना होगा √5 से। ठीक है, यही √5 फिर √2 से होगा गुना, प्लस आएगा, और √5 गुना किससे होगा? इससे, यानी कि √2 से। ठीक हो गया, इससे √5 जो है पहले इसके पास गया बेचारा, फिर ये गया इस √2 के पास, हो गया। अब ये √2 जो है पहले जगह इसके पास, फिर जगह इसके पास, यानी कि प्लस √2 गुना किससे होगा? √5 से। ठीक, फिर यही √2 किससे गुना होगा? √2 से, यानी कि √2 गुना √2। चलिए ये हो गया, अब समझ भी गए होंगे आप लोग। चलिए गुना करते हैं। फिर एक नोट याद रखिए, देखिए गुना करेगा तो चलिए हटा, गुना करते हैं, अभी क्या नोट रखिएगा याद, चलिए करते हैं गुना। देखिए बोले थे ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो गुना हो जाएगा, यानी कि कितना होगा? 5 गुना 5 25, यानी कि √25 हो गया। फिर प्लस ये भी रूट में, ये भी रूट में, गुना होगा, यानी कि √10 हो जाएगा। फिर प्लस ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो गुना होगा, कितना हो जाएगा? √10। ये भी रूट में, ये भी रूट में, गुना होगा, कितना हो जाएगा? 4 रूट के अंदर। अब देखिए 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5। ठीक, आगे देखिए, अब देखिए रूट का जोड़ क्या होता है समझिएगा। ये देखिए नेक तक 1 होगा, ठीक है, इसके आगे नेक 1 होगा, ठीक है। अब देखिए √10 एगो है, ये भी √10 कितना है? एगो है, तो √10 एगो, √10 एगो, तो कितना हो जाएगा? 2 √10 हो जाएगा, यानी कि 1 बाहर बार जुड़ता है, कितना हो गया? 2 √10 हो गया। ये समझिएगा रूट क्या है? रूट का जोड़ था ये। अब देखिए यहाँ पर इस
4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ये हो गया, जो राशि पता है एक 5 बाहर निकलता है, 5 बाहर, ये रहा 2 रूट अंडर 10 प्लस इससे 2 निकलेगा बाहर, यही इसका फाइनल आंसर है। या फिर 5 2 कितना हो जाएगा 7, अब प्लस लिखिए 2 रूट अंडर 10, ये रहा इसका फाइनल आंसर। या फिर इसको अलग से कैसे बना सकते हैं, अगर दूसरा तरीका बनाना है, देखिए एक फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए तो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, हाँ होता है। चलिए इसी पर रखिए फॉर्मूला पर, देखिए ए हो गया ये हो गया ए, ये हो गया बी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि रूट 5 का क्या होगा यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, तो 2 गुना ए हो गया रूट 5, बी हो गया रूट अंडर 2 प्लस और बी कितना हो गया रूट 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला पर ये फॉर्मूला इस पर रख दिए। आप देखिए हल करते हैं, अभी बताए थे आपको कि स्क्वायर जो होता है रूट हटाता है, ये इसको हटाएगा, बचा केवल 5 प्लस 2 रखिए, रूट में ये है रूट में ये, गुना होगा तो रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। प्लस देखिए अभी ये स्क्वायर रूट का हटाएगा तो बचा केवल 2, अब 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 प्लस में 2 रूट अंडर 10, देखिए फॉर्मूला से भी बन गया ना, इससे भी यही आंसर आया था, समझे। ठीक, अब देखिए लास्ट प्रश्न है इस प्रश्न क्वेश्चन का, देखिए इसमें क्या वही बात है, फिर फॉर्मूला आ गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चलिए इस बार गुना नहीं करते, इस बार गुना नहीं करते हैं, इस बार फॉर्मूला पर रखते हैं। ये रहा ए माइनस बी इंटू ये रहा ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये रहा यहाँ वाला होता है ए, यहाँ वाला होता है बी, यहाँ वाला होता है ए, यहाँ वाला होता है बी। चलिए फॉर्मूला ये रहा, रखिए ए हो गया रूट 5, तो रूट 5 का क्या होगा होल स्क्वायर माइनस बी हो गया रूट 2 इसका होल स्क्वायर। अभी बताए थे स्क्वायर रूट को हटाएगा, यानी कि बचा 5 केवल, ये स्क्वायर रूट का हटा देगा बचेगा 2, यानी कि 5 में 2 घटाए कितना हो जाएगा 3। देखिए कितना आसान था, बन गया। अब गुना आप करके देखिएगा आपका आंसर कितना आता है, हम तो कर दिए, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 3, क्या है प्रश्न नंबर 3 वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है आपको यदि याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि को सी मान लीजिए, परिधि को क्या मानना है सी, और उसके व्यास मान लीजिए डी, व्यास को क्या मानना है डी। देखिए यहीं से एक फॉर्मूला निकलता है, याद रखिएगा, पाई जो होता है ना, पाई बराबर होता है परिधि बटा में व्यास, क्या होता है परिधि बटा में व्यास, ये याद रखिएगा। अगर कोई पूछे आपका कि पाई क्या होता है, तो परिधि का अगर हम व्यास से भाग दे तो क्या हो जाता है पाई हो जाता है, पाई का ये परिभाषा होता है। तो यहीं पर देखिए पाई रहा बराबर लिखते हैं इसको, परिधि क्या बोल रखा है, परिधि बोला है सी मानने के लिए तो सी रखेंगे, और व्यास बोला है कितना, व्यास बोला है डी, यहाँ क्या होगा डी। अब कह रहा है कि इसके बारे में आप क्या कहिएगा, मतलब क्या ये अंतर विरोध करता है या नहीं करता, मतलब ये जो पाई क्या होता है बताइए तो पहले, पर में और में या पर में है, ये अभी प्रश्न में आया था क्या था, ये अपर में है, क्या होगा अपर में होगा, ये विरोध नहीं करता है। प्रश्न में क्या है कह रहा था कि ये अपर में है, हाँ है अपर में है, बात खत्म। ये विरोध नहीं करता है, बात खत्म, विरोध नहीं करता है। ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, छोटा ही था, विरोध नहीं करता है। देखिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, ये क्या है, एक तरह का एक ग्राफ जो होता है, एक संख्या रेखा पे इसको दर्शाना है, संख्या रेखा पे इसको दर्शाइए, दर्शाने का क्या है रूल क्या है वो समझिएगा। इसमें जो है जितना भी रूट के अंदर दिल रहेगा ना उतना आप इंची लीजिए, इंची, अभी मेरे पास इंची नहीं है, ठीक है, आप लोग क्या करिएगा इंची आपके पास होगा तो आप जो है ना इंची से जो भी प्रश्न होगा, सुनिए अच्छा से पहले, प्रश्न जो भी रूट के अंदर होगा इंची लीजिए उतना बनाइए, ठीक है। अब देखिए अगर मानिए मेरे पास इंची होता तो यहाँ से मापते और यहाँ इसको हम ले जाते, मानिए कितना है 9.3 है, कितना है 9.3, अंदर क्या है 9.3, हम इंची लिए और इंची से इसको माप के कितना ले गए इसको 9.3 तक ले गए, मान लीजिए इंची से हम पा रहे और आगे कितना ये 9.3। चलिए इंची तो है लेकिन ये इंची पर लिखा ही नहीं है, ठीक है। चलिए हम अपना मन से करते हैं, चलिए ये मानिए कितना है ये 9.3 तक हम ले लिए, ठीक है। अब देखिए सुनिएगा अच्छा से, इसका नाम रखिए ए और बी, क्या रखिए ए और बी, नाम रखिए ए और बी। अब देखिए क्या करना होता है इसमें, इसमें जो है करना होता है, इसके बाद जो बी है बी पर से 1 सेंटीमीटर अपना मान से आपको बढ़ाना पड़ेगा, एक अलग बिंदु, ठीक है, यहाँ से एक बिंदु सी लीजिए, यहाँ से आपको 1 सेंटीमीटर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके ले लिए। उसके बाद आपको करना होगा ये जो अब बना है ए और सी, यहाँ से आपको क्या करना होगा एक चाप लेके इसको समद्विभाजित करना होगा, क्या करना होगा समद्विभाजित, यानी कि ए सी का समद्विभाजक आपको निकालना पड़ेगा। फिर सुनिए गौर से, जो भी प्रश्न दिल रहेगा उस प्रश्न को इंची लीजिए, इंची उससे आप माप के लिखिए, ठीक है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर बढ़ाइए, बढ़ाने के बाद जो ए सी आएगा इसको चाप लेकर बनाना है, कैसे बनाते हैं डिवाइडर से बनाते हैं, डिवाइडर लीजिएगा, मानिए कि ये डिवाइडर है, डिवाइडर का नोक जो है यहाँ पर रखिएगा आधा से अधिक, इतना भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इतना लीजिए, यहाँ काटिए, इसे काटिए, फिर नीचे काटिए, यानी कि यहाँ पे कटेगा, ठीक है, फिर एक कहाँ कटेगा नीचे कटेगा, फिर इस बिंदु पर रखिए, इस बिंदु पर यहाँ पर रखिए, फिर यहाँ से काटिए, यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, ठीक है। यहाँ से आप इंची लीजिए, इंची ऐसे रखिएगा, ऐसे करके, और इसका बिंदु यहाँ आएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मान लीजिएगा ओ, यही हो गया इसका
मध्य बिंदु, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं। फिर सुन लीजिएगा, फिर सुनिए ताकि अपना घर में कर सकते हैं। जो भी प्रश्न दिया रहेगा उतना इंची पर से करिए, ठीक है। आगे 9.3 आ गया, ये 9.3, ठीक है। उसके बाद आपको एक बढ़ाना है अपना मन से, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद ये जो ए सी आया, ए और यहाँ पर सी, इसका समद्विभाजक कैसे निकालते हैं, जो होता है डिवाइडर जिसमें 2 होता है नोक, ठीक है, वो एक जिसमें पेंसिल घुसाते हैं, ठीक है, वो वाला लीजिएगा। यहाँ पर रखिए, यहाँ पर आधा से अधिक चाप ऊपर काटिए, फिर नीचे काटिए, फिर इस बिंदु पर रखिए और वही चाप से ऊपर काटिए, फिर नीचे काटिए, कटेगा और इंचिस मिलाइए, मिलाइएगा नहीं, बस एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, उसका नाम किए ओ। उसका क्या करना होता है, वही डिवाइडर लीजिए, डिवाइडर रखिए, इस बिंदु पर रखिए, इस बिंदु पर से जो है सी पर लिए एक घुमा दीजिए पूरा, यानी कि यहाँ रखिए, इसे घुमा दीजिए, घुमाने के बाद यहाँ मिलेगा, ऐसे ऐसे मिलेगा। मिलने के बाद क्या करना है, इस बी बिंदु पर से एकदम सीधा, एकदम ऐसे सीधा, क्या एकदम सीधा ऐसे करना है, ठीक है। और ये जो है यही होता है 9.3, क्या होता है, यही होता है रूट अंडर 9.3। बस यही करना था, दर्श गया। इसमें लिखना होगा तो लिख सकते हैं, इसका नाम लिखिए डी। देखिए क्या किए थे पहले पहले, ए बी 9.3 रेखाखंड, चलो 9.3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ये किए थे, खींचा। उसके बाद क्या किए थे, बी को सी तक बढ़ाया, बी को सी तक बढ़ाया। उसके बाद क्या किया, बढ़ाया। उसके बाद ए सी का क्या निकालते हैं, मध्य बिंदु, क्या निकाले थे, ए सी का समद्विभाजक कर देते हैं। तो ए सी का समद्विभाजित, ए सी को समद्विभाजित किया, यही नहीं किया, समद्विभाजित किया। उसके बाद देखिएगा क्या किए, किया। उसके बाद ये जो है ना ओ और सी, एक क्या किए, अर्धवृत्त खींचे। तो ओ सी त्रिज्या मानकर, त्रिज्या मानकर मानकर क्या किया, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त खींचा, ठीक। उसके बाद क्या किए, उसका देखिएगा, ये जो बी डी एक लंब है ना, बी से एक बिंदु यहाँ पर एक डी, यानी बी डी लंब खींचा, बी डी लंब खींचा, ये काम किया, ये काम किया ना, ठीक है। बी डी लंब खींचा, बी डी लंब खींचा। उसके बाद देखो, अब क्या यही बी डी क्या हो जाता है, रूट अंडर 9.3, यानी कि इस प्रकार, इसी प्रकार क्या हो गया, इसी प्रकार ये जो बी डी है क्या आ गया हम लोग का 9.3, रूट अंडर 9.3 दर्श गया, ठीक है। बस इतना ही करना था। एक बार फिर सुन लीजिए, लास्ट है, सुन लीजिए, उसका चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न उससे पर। जो भी प्रश्न दे रहेगा उसको बनाइए, उससे 1 सेंटीमीटर बढ़ाइए और इसका समद्विभाजित करिए, करते ही एक त्रिज्या लीजिए यहाँ से यहाँ और इसको मिलाइए और एक लंब खींचिए इसे करके, और यही होता है 9.3। चलिए खत्म हो गया ये। एक लास्ट प्रश्न है, करते हैं और हम लोग का 1.5 कंप्लीट हो जाएगा। हाँ अब देखिए, यही तो आपको सीखना है, यही है क्या, हर का परमेकरण, इसको अच्छा से याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छा समझ लीजिए, आपका अगले भी क्लास में है, ठीक है। इसको अच्छा समझिए, कैसे बनता है वो समझिए पहले, देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या है, तो ये हर का परमेकरण, हर का परमेकरण करने के लिए क्या करना होता है, जो नीचे होता है ऊपर और फिर नीचे गुना करना पड़ता है। क्या है देखिए, √7, तो √7 ऊपर गुना कर सकते हैं ना, हाँ। फिर नीचे भी यही सेम गुना कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत, समझे। नीचे जो होगा ऊपर गुना करिए, फिर वही नीचे गुना करिए, अगर सिंगल में है तब सिंपल। देखिए ऊपर गुना किए फिर नीचे गुना किया, आप गुना कर सकते हैं ना, एक गुना √7 रहेगा। नीचे देखिए अभी भी बताए थे, अगर देखिए नोट याद रखिए, अगर अगर इधर भी देखो सेम सेम, √5 गुना √5, ऐसा हो तो केवल 5 निकलेगा। जैसे √2 गुना √2 क्या निकलेगा, केवल 2 निकलेगा। अगर √3 गुना √3 है क्या निकलेगा, केवल 3 निकलेगा। अगर √7 गुना √7 है क्या निकलेगा, बताइए तो अब, हाँ 7 निकलेगा, समझ गए। मतलब यहाँ पर क्या है, √7 गुना √7 क्या निकलेगा, केवल 7। यही तो था हर का परमेकरण, समझिए। भिन्न बराबर क्या होता है, पहले भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर होता है। तो हर का परमेकरण मतलब हर जो है परमेय होना चाहिए और परमेय नहीं। देखिए नीचे क्या, ऊपर होता है और नीचे होता है, ऊपर वाला बोलते हैं अंश, नीचे वाला बोलते हैं हर। तो नीचे हर है, हर क्या हो गया, और परमेय है, करना क्या है, परमेय करना है, समझे। तो था पहले √7 तो हो गया 7, मतलब हर का क्या कर दिए, परमेयकरण कर दिए, समझे। यही था, एग्जाम में पूछता है 2 नंबर का। आप देखिएगा इसमें क्या होता है, समझिए। इसमें होता है क्या बोले, जो भी नीचे है ऊपर गुना होगा, ठीक है। तो ऊपर गुना करते हैं, जैसा है वैसा ऊपर गुना किया, फिर नीचे भी जैसा है वैसा ही नीचे भी गुना किया, कर दिए। बस इसमें आपको क्या है, नोट याद रखना है, अगर माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, माइनस ना, तो प्लस प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब गुना करिए, चलिए गुना करते हैं, 1 से गुना होगा तो वही रह जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमेशा अगर 2 रहे तो इसका एक फॉर्मूला बनता है a-b a+b। तो आपको बता चुके हैं a-b इंटू a+b होता क्या है, ये होता है a² माइनस b²। हमेशा यही फॉर्मूला बैठेगा, याद रखिए। तो पहला का यानी कि a, ये होगा b, यानी कि a² माइनस b², यानी कि ये जो √7 है इसका होगा होल स्क्वायर, फिर माइनस जो है √6 क्या होगा, होल स्क्वायर। याद रखिएगा हमेशा से, हमेशा नीचे यही सेट होगा फॉर्मूला। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, अब माइनस लगाइए, फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए आगे ऊपर हो गया √7
प्लस रूट अंडर 6। नीचे देखिए बताए थे अभी रूट जो होता है स्क्वायर कट जाता है, कट गया बचा केवल 7 माइनस स्क्वायर रूट को काटेगा बचा केवल 6। अब देखिए ऊपर हो गया रूट 7 प्लस में रूट 6 और नीचे क्या हो गया 7 में घटाइए 6 घटाइए 1 आ गया, बन गया ये, यही इसका फाइनल आंसर है। समझे? नहीं समझे तो फिर देखिए प्रश्न है उसमें समझाते हैं आपको, देखिएगा प्रश्न है अगला 3 नंबर, वो देखिए। अब ये भी बताए थे जो नीचे है ऊपर गुना होगा, ठीक तो 5। अब देखिए अगर प्लस है तो माइनस से गुना, अगर माइनस है तो प्लस से गुना, यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा माइनस से। बहुत अच्छा समझ गया आप लोग, तो यहाँ पर माइनस से गुना होगा ना। अब देखिए 1 से गुना करते हैं तो ऊपर वही रहेगा नहीं कि रूट 5 माइनस में रूट 2 ये रहेगा। नीचे देखिएगा अभी भी बताए थे नीचे हमेशा वही फॉर्मूला सेट होगा जो भी बताए थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करिए, नहीं अगर फॉर्मूला याद है कुछ नहीं करिए, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि माइनस करिए फिर इसका स्क्वायर, बस समझ गया अब। बहुत अच्छा। ऊपर जो लिखा हुआ है रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2, नीचे देखिए ये क्या है स्क्वायर रूट का हटा देगा बच्चा 5 माइनस स्क्वायर रूट का हटा देगा बच्चा 2। कोई दिक्कत बच्चा? समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ चलिए अब देखिएगा 5 में 2 घटाइए कितना होगा 3। अब समझ गए मैं जरूर, समझे ना? हाँ बहुत अच्छा। अब देखिएगा यहाँ पर अभी भी बताए थे जो भी नीचे है ऊपर गुना करिए, कर दिए गुना, माइनस से क्या होगा, बोलिए बोलिए क्या होगा, प्लस होगा। बहुत अच्छा। अब जो है नीचे गुना करिए, देखिए रूट 7 प्लस में 2 कर दिए। अब 1 से गुना करिए तो वही रहेगा, यानी कि रूट 7 प्लस में 2 रहेगा। नीचे देखिए अभी बताया था यहाँ एक ही फॉर्मूला सेट होता है, वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर यहाँ जो है उसका स्क्वायर करिए, ठीक है, और माइनस लगाइए, यहाँ पर जो है उसका भी स्क्वायर करिए। बहुत अच्छा समझ गए आप। अब देखिए रूट 7 प्लस में 2, नीचे देखिए स्क्वायर रूट का हटाएगा तो स्क्वायर रूट का हटा दिया बचा केवल 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4। चलिए ऊपर हो गया रूट 7 प्लस में 2, नीचे हो गया 7 में 4 घटेगा 3। कोई दिक्कत बच्चा? आप लोग समझ गए ना? चलिए इस प्रकार जो है हम लोग का प्रश्नावली 1.5 कंप्लीट हो गया। अब आप लोग हर का प्रमेय भी सीख गए होंगे शायद, ठीक है, उम्मीद करता हूँ। ठीक है अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।